फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मॉपअप में किससे अपीयर होना चाहिए या क्या कंडीशन में कैंडिडेट्स को मॉपअप में जाना चाहिए, या फिर क्या मॉपअप में जाना सेफ है, या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट कंसीडर करके बच्चे मॉपअप में जा सकते हैं या फिर स्ट्रे काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेरे वीडियो का मकसद ये होता है कि आपको करेक्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाए, रादर देन कि आपको केवल उलझाया जाए बातों में। वो मैं नहीं करता हूँ, केवल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे कि आपका बेनिफिट हो, नुकसान ना हो। देखिए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैंने कल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी कि एक बच्चे ने एम्स जोधपुर को छोड़ के किसी इंस्टीट्यूट को लिया, वो भी मतलब कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है एम्स जोधपुर के सामने, नालंदा का एक कॉलेज है। अब इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई कि राउंड 1 में उसने कॉलेज में रिपोर्ट किया और उसके बाद राउंड 2 में अपग्रेड हो चुका है वो कॉलेज। मतलब वो छोड़ नहीं सकता है या सकती है, जो भी है। तो इतना ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है कि जिससे कि पूरा सब चौपट हो गया। अब यहाँ पे उसने क्या सोच के वो कॉलेज किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टेट का नाम भी आता है कॉलेज के साथ साथ कि कौन सा कॉलेज है किस स्टेट में। अगर उसने दिल्ली के कॉलेज को, वीएमसी को चूज़ करना, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कमेंट में भी कह रहे थे कि वीएमसी की जगह पे उसने ये चूज़ कर लिया होगा। लेकिन जब भी आप चूज़ करेंगे तो आपको दिखता है कॉलेज का नाम, एड्रेस, किस स्टेट का है, सारा दिखता है। उसके बाद भी इतनी ब्लंडर मिस्टेक, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अब अदर ऑप्शंस नहीं है। राउंड 1 में सीट ज्वाइन करके अगर आप अपग्रेड करते हो और राउंड 2 में जो सीट अलॉट हो जाएगी उसको लेनी ही लेनी है। तो ये फंस गया है, यहाँ पे और कोई ऑप्शंस नहीं है, अब वो कॉलेज को लेना ही है या फिर ड्रॉप करना है। तो इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक मत करिएगा। मेरे 1-to-1 टेलीग्राम में भी, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि कुछ बच्चों ने गलतियां की हुई हैं, लेकिन ये उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी उस बच्चे ने की है जिसने एम्स जोधपुर को छोड़ के की है। क्योंकि इन कैंडिडेट्स को आने वाले टाइम में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, चाहे वो साउथ की मिल जाए, चाहे मिस बेस्ड ऑन देयर रैंक। उनका रैंक उतना अच्छा नहीं है कि वो डिजर्व करते थे एम्स जोधपुर या फिर कोई और कॉलेज, लेकिन ये है कि सीट उनको मिल सकती है, मॉपअप में अच्छी भी है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मॉपअप की काउंसलिंग में जब जाइएगा तो जो भी चॉइस फिलिंग करिएगा वो आपकी फाइनल चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। मतलब स्ट्रे काउंसलिंग में आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी, मतलब मॉपअप वाली ही जो चॉइस फिलिंग होगी वही स्ट्रे में भी काउंट होगी। तो मॉपअप की जो चॉइस फिलिंग करिएगा वो इतने मीन्स, अब आप लोग कैसे करते हो चॉइस फिलिंग, कम से कम 2-4 बार क्रॉस वेरीफाई करिए कौन सा कॉलेज है, कौन सा टॉप में है, कौन सा बॉटम में है, क्या है कैसा नहीं है, कहीं आपने कोई गलत कॉलेज तो नहीं रखा। इस तरह के आपको करने चाहिए। ये तो रही अलग हटके इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं मॉपअप में किसे जाना चाहिए। देखिए, मॉपअप में उसे जाना चाहिए जो कि अदर स्टेट के जीएमसीज को चूज़ करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे जीएमसीज को। अगर उसे नहीं लगता है कि उसके स्टेट में उतने अच्छे जीएमसी नहीं हैं, तो या तो वो अदर स्टेट के जीएमसीज को चूज़ करेगा या फिर वो एम्स को चूज़ करेगा। दो ही तरह के बच्चे जाते हैं यहाँ पे। या जिसको उम्मीद रहती कि नहीं, मेरा नियर बाई स्कोर है, मेरी 4000 रैंक है या 5000 रैंक है, मुझे आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर एम्स मिल सकता है, चलो रिस्क ले लेते हैं, मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के बच्चे जाते हैं जिनको एम्स चाहिए या फिर अदर स्टेट के जीएमसीज चाहिए, क्योंकि उनके स्टेट के जीएमसीज उतने अच्छे नहीं हैं या उनके अच्छे जीएमसीज उनको नहीं मिल पाएंगे। इस तरह के बच्चे नॉर्मली जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 का अलॉटमेंट हो जाएगा और अगर आपको उसमें सीट मिल गई तो उसको ज्वाइन करने की एक डेट होती है, उस डेट तक आपको उसको ज्वाइन ही करना होगा, ठीक है। अब ये डेट मॉपअप से पहले आती है या फिर
मॉपअप के बाद आती है, कब तक ये डेट आती है, तो टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा रिस्की है ये। अगर आप स्टेट कोटा से कोई मतलब नहीं रखें तब तो वेल एंड गुड है, ठीक है। मतलब सपोज करिए आपकी 2000 रैंक है या 2500 रैंक है, आप सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में कुछ सीटें एम्स की वैकेंट हो सकती हैं या पटना की या जो भी पर्टिकुलर किसी XYZ कॉलेज की वैकेंट हो सकती, तो आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर के ही कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बीच में बहुत सारे बच्चे हैं और आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, तो इसके चांसेस 50-50 होते हैं। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको नीचे वाले ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। मीन्स आपको बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। अगर आप मॉपअप में जा रहे हो तो बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। जिस इंस्टीट्यूट के लिए मॉपअप में जा रहे हो या जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मॉपअप में जा रहे हो, उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि स्टेट कोटा से मोस्टली आप कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेट कोटा राउंड 2 से ऑलमोस्ट कट जाएंगे। डिपेंड अपॉन कि कैसे शेड्यूल आता है, क्या आता है स्टेट कोटा का, ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो स्टेट कोटा से आप कट जाएंगे तो मॉपअप में फिर जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे वही आपको लेने होंगे, क्योंकि मॉपअप में भी आपको सीटें छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस तरह के ये सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने होंगे, उसके बाद ही आप मॉपअप या फिर स्ट्रे में जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सारे अगर मॉपअप में चले जाएंगे, सारे क्यों मॉपअप में जाएंगे? यहाँ पर मॉपअप में केवल वही बच्चा जाएगा जिसके पास स्टेट का अच्छा ऑप्शंस नहीं है, या फिर जिसका गोल है एम्स लेना, या फिर जिसका गोल है किसी अदर स्टेट के GMCs को लेना। क्योंकि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप स्टेट कोटा में भी सीटों को रख लें, उसके बाद मॉपअप में जाके मॉपअप की सीटों को रख लें। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। या फिर कुछ स्टेट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि राउंड 2 में अगर आपको सीटें मिल गई तो कुछ 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के फाइन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी बाउंडेशन होता है कि आप अदर काउंसलिंग का पार्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये भी बाउंडेशन होता है। तो इस तरह के सारे बाउंडेशन आपको देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मॉपअप में वही बच्चे जाएं जिनको स्टेट कोटा से उम्मीद नहीं है, ठीक है, या फिर उनको ऑल इंडिया कोटा में अच्छी रैंक है और वो सोच रहे हैं कि हम ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, ठीक है। स्टेट कोटा से आपको मतलब नहीं है तो ठीक है। लेकिन स्टेट कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैटर करेगा उसका शेड्यूल, कब तक आएगा, कब तक कैसे काउंसलिंग होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी, मॉपअप से पहले होगी, मॉपअप से बाद में होगी, क्या होगा, ये भी एक मैटर करेगा फैक्टर। तो ये सारी बातें आप रखिए। और वो बच्चे जिनको साउथ का कॉलेजेस मिला हुआ या वो बच्चे जिनको नॉर्थ ईस्ट का कॉलेजेस मिला, वो ट्राई कर सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं मॉपअप में सीटों को लेफ्ट करके आप स्ट्रे में मीन्स मतलब यहाँ पे राउंड 2 में सीटों को लेफ्ट करके फॉरफिट करके आप मॉपअप में अपने चांसेस को देख सकते हैं कि अगर आपको बेटर चांसेस हो सकता है नॉर्थ का कॉलेज मिल जाए या फिर किसी अदर स्टेट का कॉलेजेस मिल जाए जो कि साउथ में ना हो। तो इस तरह के बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। तो या तो वो बच्चे जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, या तो वो बच्चे जिनका बहुत खराब स्कोर है, मतलब जिनको बहुत घटिया कॉलेज मिला है, या वो बच्चे जिनको अच्छा कॉलेज मिला है, ठीक है, लेकिन वो और अच्छा खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमको और अच्छा मिल जाए। लेकिन और अच्छा के साथ साथ आपको एक और कॉलेज भी रखना होगा जो बैकअप प्लान आपका होना चाहिए कि अगर वो और अच्छा कॉलेज ना मिले तो ये बैकअप वाला आपके पास हो। तो अल्टीमेटली स्टेट कोटा से अगर आपको मतलब नहीं है तो ऑल इंडिया कोटा में बेझिझक आप जाइए, कोई उसमें इशू नहीं है। अगर स्टेट कोटा से कहीं ना कहीं मतलब है, स्टेट कोटा के बारे में भी सोच रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये कि किस तरह से आप एग्जिट करेंगे, किस तरह से ज्वाइनिंग होगी स्टेट कोटा की, किस तरह से आप ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, जो बच्चे बहुत मीन्स जिनका लो स्कोर है या फिर जिनका बहुत अच्छा स्कोर है वो ट्राई कर सकते हैं, जो मिड में है वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन रिस्क यही होता है कि आप जिस सीट के लिए जा रहे हैं, जिस सीट के लिए जा रहे हैं, अगर वो नहीं मिलती है
तो कम से कम जो सीट आपने फॉरफिट की हुई है वो आपको मिल जाएगी। तो क्योंकि आपने राउंड 2 से एक सीट फॉरफिट कर दी है, वो राउंड 2 वाली सीट फॉरफिट होके आपके मॉपअप में कम से कम एक सीट आपके लिए वो वाली सीट रहेगी जो आपने फॉरफिट की हुई है। तो अगर ऊपर वाला ऑप्शन नहीं मिला तो कम से कम ये वाली सीट तो आपके लिए बैकअप प्लान में रहेगी ही रहेगी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, और अगर अच्छा रैंक रहा आपका तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर, क्योंकि सीटों पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें वैकेंट होती हैं, किस कैटेगरी वाइज किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें वैकेंट होती हैं, तो वो भी एक फैक्टर होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका। तो ये सारे फैक्टर्स काउंट करके ही बच्चे मॉपअप में मतलब कोशिश करते हैं। और जहाँ तक सीट मिलने की बात है तो सीट तो आपको मिल ही जाएगी मॉपअप में। ऐसा नहीं है आपका बहुत अच्छा स्कोर है तब भी आपको मिल जाएगी, बहुत लो स्कोर है तब भी आपको मॉपअप में सीटें मिलने के चांसेस है एज पर प्रीवियस ईयर्स डेटा। ठीक है, दोनों के मिलने के चांसेस हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप जा रहे हो उसके मिलने के चांसेस इस बात पर भी डिपेंड करेंगे कि क्या सीट वैकेंसी आती है उस पर्टिकुलर कॉलेज में, ये भी एक फैक्टर है। तो ये सारे चीज़ों को आप ध्यान में रख के ही मॉपअप में या फिर फर्दर जो बच्चे हिस्ट्री काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने होंगे, इफ़ एंड बट्स जो भी हैं। काउंसलिंग शेड्यूल, किस तरह से सीटें वैकेंट होती हैं, कितनी वैकेंट होती हैं, किस तरह से आप मूव करेंगे, ये सारा बातें आपको देखनी पड़ेंगी। दैट्स ऑल।